अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दानेदार देगी बीफ कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप दावतों में बनवाते हैं स्पेशल कैटरिंग वालों से। बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में ये ईजी स्टेप बाय स्टेप देगी दानेदार कौरमे की रेसिपी बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है जो बोन्स के साथ है, और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और विदाउट बोन्स बनाना चाहें तो विदाउट बोन्स भी बना सकते हैं। इसको एक खुले मुंह के बर्तन में डाल देंगे। सबसे पहले गोश्त में कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 तेजपात के पत्ते को तोड़कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 लौंगे और 15 से 20 काली मिर्चें और 6 हरी इलायची इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने दही लिया है और दही को हम बगैर फेंटे इसमें शामिल कर देंगे तो अच्छा दानेदार कौरमा बन जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही न्यू स्टाइल से मैं आपको ये कौरमे की रेसिपी बता रही हूँ, जो बहुत ही मज़े का और दानेदार बनेगा। तो इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम हाफ कप के जितना पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट तक दही के मेल्ट हो जाने तक और गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसने पानी छोड़ दिया है और दही भी इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सॉल्ट मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और 2½ टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड करके इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। ½ कप इसमें ऑयल शामिल करेंगे और अब हाई फ्लेम करके इन सारे मसालों को हम इनका पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। और 8 से 10 मिनट के बाद ये देखिए मसाला भुन गया है और इसकी तरी ऊपर आ गई है और आप अभी से देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा सा दानेदार बन रहा है। अब इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए, और चूंकि ये बीफ का गोश्त है तो थोड़ी देर लगेगी इसको गलने में, तो मैं इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम करके इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए गलने के लिए रख दूंगी। जब तक गोश्त गल रहा है यहाँ पर मैं एक खुशबूदार मसाला कौरमे में डालने के लिए बना रही हूँ। इसके लिए 4 हरी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और 1 फूल जावित्री का है। इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे और यहाँ पर मैंने इनको पीसकर एक पाउडर बनाकर रख लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज को ब्राउन कर लिया है, बहुत बारीक काट कर, और इसको मैंने एक प्लेट में फैलाकर रख दिया था ठंडा करने के लिए। इस तरह से प्याज को फैलाकर रखने से ये क्रिस्पी हो गई है और अब मैं इसको हाथ से चूरा कर लूँगी। मैं इसको रख दूँगी एक तरफ। और यहाँ पर 1 घंटे के बाद मैंने गोश्त को खोला है तो ये देखिए कि इसमें अभी पानी बाकी है और गोश्त को मैंने चेक किया है तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें चूरा की हुई प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज ऐड करके मैं इसको 2 मिनट तक पका लूंगी। और आप देख सकते हैं कि प्याज डालने के बाद इसका टेक्सचर कितना अच्छा सा दानेदार हो गया है। और 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें जो मैंने मसाला बनाकर रखा था पाउडर, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। और 2 मिनट भूनने के बाद ये देखिए कितना अच्छा सा इसका दानेदार सा बहुत ही मजेदार टेक्सचर हो गया है। और अब ये काफी भुन गया है और थिक हो गया है, तो इसमें ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है। और इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड करके अपने हिसाब से ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। पानी शामिल करके मैंने इसको 1 मिनट पका लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी। और इसको कवर करके मैं फ्लेम को लो कर दूंगी बिल्कुल और 1 मिनट के लिए इसको पका लूंगी। 2 मिनट के बाद मैंने इस कौरमे को खोला है तो यकीन कीजिए कि खुशबू से पूरा किचन मेरा महक रहा है। और आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये कौरमा हमारा रेडी है। आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, इसको तंदूर की रोटी और शीरमाल के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा और सब आपकी वाह वाह करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।